माइक्रो फाइनेंस संपर्क से समृद्धि कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड थेफ्ट सोसाइटी के नाम से शुरू किया है और ये होल्डी एंड एक्सक्लूसिवली बहुसंख्यक समाज के लिए है। यूट्यूब चैनल शुरू किया है हमने वॉइस ऑफ पीपुल, जिसका आज आगाज हुआ है जनहित आवाज। उसमें हम सब अपने बहुसंख्यक समाज के मुद्दे को उठाएंगे, सबको अवेयर करेंगे, अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने शुरू किया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जो इसमें स्कीम्स हैं, स्कीम्स के नाम पर तो अनगिनत स्कीम्स है, लेकिन उनका फ़ायदा या उनका नाम भी जिनको ज़रूरत है वो उनका नाम भी नहीं जानते। इसमें उन लोगों को फायदा होगा जिसको कहीं से फाइनेंस नहीं मिलता है, जिसको कहीं से फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता है। भारत में माइक्रो फाइनेंस को लेकर बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, बहुत ठगी भी हुई है लोगों से। लेकिन एक बात तो तय है कि इसमें अभी भी SC ST OBC माइनॉरिटी जो बहुजन समाज के लोग हैं जिनको माइक्रो फाइनेंस की ज़रूरत है, जो छोटे कामगार हैं, उनको दरअसल मदद नहीं मिली है। मुझे आज यूनुस खान याद आ रहे हैं जो बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। उन्होंने माइक्रो फाइनेंस से शुरुआत की थी। जो मुर्गी पालने वाले हैं, बकरी चराने वाले हैं, भैंस पालने वाले हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, वो कभी ऋण अपना चोरी नहीं करते हैं, वो ऋण वापस करते हैं। भारत में आज ऐसा वक्त है कि बैंक से अरबों खरबों रुपए लेकर लोग भाग जा रहे हैं। ऐसे में मेरे साथ वर्मा जी हैं जिन लोगों ने सब मिलकर इन लोगों ने माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत की है और एक यूट्यूब चैनल की भी शुरुआत की है। जो बी द पीपुल एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसके थ्रू भी आप इन लोगों को जानते हैं। समझेंगे कि इसकी क्या कोशिश है, क्या ज़रूरत है। और चैनल का नाम इनका वॉइस ऑफ पीपुल। तो वॉइस ऑफ पीपुल तो क्या है वर्मा जी, पहले आप तो बताइए दोनों चीज़ों के बारे में। शंभू जी आपका धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगा कि हमने माइक्रो फाइनेंस संपर्क से समृद्धि कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड थेफ्ट सोसाइटी के नाम से शुरू किया है और ये होल्डी एंड एक्सक्लूसिवली बहुसंख्यक समाज के लिए है। बहुसंख्यक समाज के जो हमारे भाई हैं, जो निचले तबके के लास्ट मैन जो है, जो लास्ट मैन बिजनेस करता है, रेहड़ी वाला, पटरी वाला, छोटे गुमटी वाले दुकानदार, उनको कहीं से कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता है, उनको कोई लोन नहीं देता। हमारी परिकल्पना ये है कि हम सोसाइटी के थ्रू उनको फाइनेंशियल हेल्प करें और फाइनेंशियल इंक्लूजन में उनको शामिल करें ताकि इकोनॉमिक जस्टिस जो है लास्ट मैन तक पहुंच सके। उनको कोई लोन नहीं देता है, इससे उनकी बिजनेस में तरक्की नहीं होती है। बिजनेस में तरक्की नहीं होती है तो उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है, उनका अगला जनरेशन पढ़ नहीं पाता है, फिर अगला जनरेशन भी इसी काम को करने के लिए मजबूर होता है। ये हमारी परिकल्पना है कि कितना तक का लोन दे सकते हैं आप लोग? अभी हमारी जो लोन अप्रूवल है 2-3 लाख तक है, उसको हम बढ़ा करके 5 लाख 10 लाख तक ले जाएंगे। अभी दिल्ली में ही आप लोग? अभी हमें जो लाइसेंस मिला है वो 3 लाख तक के लिए मिला है और दिल्ली स्टेट के लिए मिला है। इसको हम ऑल इंडिया बेसिस पे मल्टी स्टेट पे ले जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि अपने समाज के सभी लोगों को, दूर दूर तक के लोगों को हेल्प मिले। संपर्क कैसे करें जिनको आपसे मदद की जरूरत है, जो लोन लेना चाहे? हमारी वेबसाइट बनेगी, उस पे हमारा नंबर रहेगा, हमारे ऑफिस का नंबर रहेगा, डिटेल रहेगा। दिल्ली में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे, कस्टमर केयर नंबर रहेंगे। हम अपनी वेबसाइट को प्रचार करेंगे, जो भी लोग एक दूसरे को जानते हैं मेंबर हमारे, वो एक दूसरे को बताएंगे। ये माउथ पब्लिसिटी से होगा। ये यूट्यूब चैनल भी शुरू किया आप लोगों ने? यूट्यूब चैनल शुरू किया है हमने वॉइस ऑफ पीपुल, जिसका आज आगाज हुआ है और आज हमारे यूट्यूब चैनल का शुरुआत हुआ है वॉइस ऑफ पीपुल के नाम से, जिसमें हम संवैधानिक, इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस के ऊपर करेंगे। और एक दूसरी चैनल है जनहित आवाज, उसमें हम सब अपने बहुसंख्यक समाज के मुद्दे को उठाएंगे, सबको अवेयर करेंगे, अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने शुरू किया। वर्मा जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सोशल कंट्रीब्यूशन भी अब करने की लोग कोशिश करें। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को इसी तरह से फ्रंट फुट पर आके काम करना पड़ेगा। और भी कुछ लोग, अनिल जी, अनिल जी को भी आप लोग जानते हैं, ये बी द पीपुल से लगातार जुड़े हुए हैं। क्या आगे क्या कोशिश है? अब माइक्रो फाइनेंस सोशल मीडिया शुरू कर रहे हैं, आगे और क्या प्लानिंग है आप लोग? देखिए, अभी हम लोग का 2-3 चीज़ें आपने देख लिया है। आप निरंतर हमारे है जो कि कवरेज लेते रहते हैं और जन जन तक पहुंचाते रहते हैं। इसमें अब हमें बोलने के लिए कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। जो हमने बनाया अभी एक तो चैनल बनाया, यूट्यूब चैनल, जिससे हम लोग पूरे देश में संपर्क करने का और जो हमारे कार्य होगा उन सबको सर्कुलेट करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा ये दोनों चैनल। और दूसरी हमारे जो सोशल मुद्दे हैं, जाति
के जनगणने और अन्य मुद्दे जिसका आपने कवरेज करके आपने दिखाने का कार्य किया है, वो सब कार्य तो मेरा हो रहा है, अभी तक तो वही रहेगा। और सबकी जो बनाया है चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, जिसमें बिजनेसमैन को हम लोग है जो कि जोड़ेंगे बिजनेसमैन से। संपर्क से समृद्धि का एक पार्ट वो भी है कि जैसे संपर्क हम लोग बनाते हैं और उसमें हम लोग कोई बिजनेस व्यापार नहीं करते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करते हैं, संबंध स्थापित नहीं करते हैं, तो संपर्क बेकार हो जाता है। इसलिए संपर्क से समृद्धि की ओर के लिए सारे तीनों चीजें। ओबीसी समाज से अनिल जी और लगातार वी द पीपुल के बैनर तले कार्यक्रम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं और बड़ी अच्छी कोशिश है, यूट्यूब चैनल्स आ रहे हैं और इकोनॉमिकल विंग पर जो आर्थिक पक्ष है आपको उसको मजबूत करना पड़ेगा। सर, आप अपना परिचय देते हुए बताइए कि आप क्या कहेंगे। मेरा नाम इशरत जमील है, मैं इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। जी छोड़ दीजिए सर। हाँ, मैं मुस्लिम समाज से आता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे अपने समाज को इस कोऑपरेटिव्स के ज़रिए और स्मॉल फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस के ज़रिए बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि मुसलमानों के पास बैंक की स्कीमें, लोन की स्कीमें, ये सब ना मुसलमानों के मोहल्ले में बैंक होती हैं ना एटीएम होते हैं, तो उनको बहुत ज़रूरत है इस तरह के एक्सेस की, माइक्रो फाइनेंस की। मुझे लगता है कि हम लोग सब जुड़ करके पूरे देश में छोटे छोटे कोऑपरेटिव्स बना के छोटे छोटे उद्देश्यों पे काम करके उनको स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे और इंशाल्लाह ये बहुत कामयाब रहेगा, बहुत कामयाब रहेगा। माइक्रो फाइनेंस की जरूरत है। आप सर क्या कहेंगे इस मौके पर? This is a very nice step. जी छोड़ दीजिए इसको, छोड़ दीजिए। हाँ। Very nice step taken by these best people and these Bhusankhyak Samaj Trust. And I tell, what is this name? संपर्क से समृद्धि। संपर्क से समृद्धि। संपर्क होगा तभी समृद्धि होगी। माइक्रो फाइनेंस इज द रिक्वायरमेंट, दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन सोसाइटी। बेसिकली द लोन्स हैव बीन गिवन टू दोज पीपल हु हैव डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स insolvent, they have run away from the country, they have not come back to the country. These people are hard-working sloggers, even Hindus, Sikhs, minority people, all the things, Jains and all the people who are in this category will definitely benefit and they will become something a boon to this society. संगठन में सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे वर्मा जी, उनसे बात कराया, कुछ ब्यूरोक्रेट्स लोग भी जुड़े हैं। सर क्या योजना है आप लोगों की? देखिए, माइक्रो फाइनेंस की अगर बात करें तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जो इसमें स्कीम्स हैं, स्कीम्स के नाम पर तो अनगिनत स्कीम्स है, लेकिन उनका फ़ायदा या उनका नाम भी जिनको ज़रूरत है वो उनका नाम भी नहीं जानते हैं। स्कीम का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे लोन मिलेगा, वो नहीं जानते हैं। और जो गवर्नमेंटल एलोकेशन है, अभी तो पार्लियामेंट के पटल पर एलोकेशन भी नहीं रखा जाता है, पहले रखा जाता था, लेकिन पहले जो रखा जाता था माइक्रो में इतना था, बहुत थोड़ा था एलोकेशन। एक बार तो फॉर ऑल ओवर कंट्री 100 करोड़ ओनली, तो वो माइक्रो फाइनेंस इस तरह, नाम जरूर माइक्रो है लेकिन रिक्वायरमेंट सीकर्स, लोन सीकर्स इतना है कि उनको बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए। बहुत बड़ा अमाउंट जो अगर आपको लाना है तो आपको बैंकिंग सर्विसेज और इस तरह का जो सोसाइटीज और बैंकिंग व्यवस्था जो है काफ़ी बनाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल वर्मा जी, किन लोगों को ज़्यादा फायदा होगा और किन लोगों को आपसे संपर्क करना चाहिए? इसमें उन लोगों को फायदा होगा जिसको कहीं से फाइनेंस नहीं मिलता है, जिसको कहीं से फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलता है, और वो लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली में कहीं से भी संपर्क कर सकते हैं। दरियागंज में हमारा ऑफिस है और हमारा कुछ कस्टमर केयर नंबर भी जारी करेंगे हम, और ये संपर्क से मेंबर, हमारे जितने भी मेंबर रहेंगे उन्हीं के बीच में ये लोन लेने और देने का, डिपॉजिट लेने और लोन देने का काम होगा। तो एक दूसरे के माउथ पब्लिसिटी से लोग एक दूसरे तक पहुंचेंगे। तो एक बड़ी खबर बता रहा था, दो बड़ी खबरें हैं। एक तो संपर्क से समृद्धि एक माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो रहा है, प्लस एक वॉइस ऑफ पीपल जो है वो इन्होंने शुरुआत की है यूट्यूब चैनल की। मैं फिर कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन के स्तर पे आपको काम करना होगा। बताइए क्या कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव दैट द poorest of the poor people will also be catered to, and actually one of the additional points which this group can undertake is that even through the governmental channels, because there is a lot of financial inclusion by the government, and even downtrodden people, their bank accounts have been opened, but their ability to get finance even for small purposes is greatly hindered because of two factors. Number one, they are not aware
So awareness generation also is a very important aspect. ये बता रहे हैं कि आपका खाता तो है बैंक में, लेकिन आपको कैसे लोन लेना है ये नहीं पता है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में लोगों को ठगा भी गया है। आपके पैसे बैंक में जमा कराए गए हैं। ये जो संस्थान बना है ये आपसे पैसे लेगा नहीं, आपको लोन देगा और तब आपको पैसे चुकाना है। तो घबराइए मत। मैं ऐसे भी किसी ऐसी संस्था का ऐसे लोगों की रिपोर्टिंग नहीं करता हूं जिन पर मुझे शक हो, संदेह हो। ये एक माइक्रो फाइनेंस है जो आपकी आर्थिक स्थिति को ये लोग बदलना चाहते हैं, और वो तमाम लोग, खासकर जो शोषित वंचित समाज से हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी पट्टी वाले हैं, सब्जी वाले हैं, जिनका कारोबार 3 से 4 से 10 लाख 20 लाख के बीच में है, वो 3 लाख की शुरुआती कर्ज ले सकते हैं अच्छे कम इंटरेस्ट रेट पर। जो आप जो इस तरह के लोगों के पास जाते हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, बहुत ज़्यादा ब्याज लेता है, चक्रवृद्धि ब्याज लेता है, उन सब तरह की चीज़ों से बच सकते हैं। सरकारी लाइसेंस लिया इन लोगों ने, और एक उनकी कोशिश है कि वो तमाम लोग जो शोषित वंचित समाज से उनको मजबूत किया जाए। आगे की जानकारी जैसे ही लोग डिटेल जारी करेंगे हम आपको डिटेल भी पहुंचा देंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।